Hello students, welcome to a new lecture on the topic human nutrition. So in the last video we started with the stomach. So we have seen the external structure of stomach, how it looks, what are the parts of the stomach. So एक फटाफट देखेंगे and आज उसकी histology complete करेंगे. तो typically मैंने बताया था कि esophagus जो है वो end होता है and it opens up into a J-shaped organ which looks somewhat like this and that is the stomach. ठीक है, मैंने बताया था स्टमक के ओपनिंग पे जहां पे जंक्शन ऑफ इसोफेगस और स्टमक है वहां पे एक स्फिंक्टर, एक वाल्व जैसी चीज है, दैट इज नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर एंड एक निचले साइड पे है विच इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. फिर मैंने बताया था स्टमक के चार पार्ट्स होते हैं. दिस इज द कार्डियक, दिस इज द फंडस, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड दिस इज द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक. ये जो कॉन्वेक्स है दिस इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर एंड ऑब्वियसली तुम देख पा रहे हो ये जो छोटा सा है इट इज नोन एज द लेसर कर्वेचर, दिस इज नोन एज द लेसर कर्वेचर. सो ये नाम दिए गए हैं सरफेसेस को. सो ये इनर इज जो कॉनकेव है वो लेसर कर्वेचर, जो कॉन्वेक्स है वो ग्रेटर कर्वेचर. द इंटरनल ऑफ द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस: कार्डियक सेक्शन, फंडस सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड पाइलोरिक सेक्शन. जिसमें से फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक दे हैव दोस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब मैंने बताया था कि इसके अंदर तुम्हें ऐसे फोल्ड्स मिलते हैं. सो विद इन द स्टमक देयर आर हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स एंड दैट वी नो, वी कॉल इट एज रूजेस. हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन फोल्ड्स को हम लोग ऐसे पूरे स्टमक भर में तुम्हें ये फोल्ड्स नजर आते हैं, दे आर नोन एज दी रूजेस. एंड इन रूजेस को ही हम लोग अभी इंटरनली देखने वाले हैं. सो इस तरीके से अगर हम देखें ये रूजेस पूरे स्टमक में और ये जो खाली वेकेंट जगह यहाँ पे खाना आएगा. एंड फिर ये रूजेस अगर ऑब्वियसली खाना ज्यादा रहेगा सो दे कैन स्ट्रेच, सो सरफेस एरिया बढ़ाने के काम में आते हैं. प्लस जो ये सबसे मेन फंक्शनल पार्ट है, तो एवरी डिप्रेशन हियर इज एक्चुअली अ गैस्ट्रिक ग्लैंड. मतलब स्टमक को हम लैटिन में गैस्ट्रिक बोलते हैं, गैस्ट्रम टू बी प्रिसाइज, एंड इसलिए उसके पार्ट्स को हम गैस्ट्रिक, जैसे अगर इसको जाने वाली नर्व तो गैस्ट्रिक नर्व, आर्टरी जाने वाली गैस्ट्रिक आर्टरी, वेन जाने वाली गैस्ट्रिक वेन, नर्व भी वैसा. सो अंदर के जो ग्लैंड्स है हम उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं. तो सबको समझा है? सो दिस इज फंडस. ये मैंने पूरा लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अब हम क्या करने वाले, दो चीजें करेंगे. हम इस स्टमक का क्रॉस सेक्शन लेंगे, मतलब ये अंदर की खाली कैविटी है, ये बाहर का सरफेस है, इसका ये क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ. ठीक है, सो इसका क्रॉस सेक्शन में क्या क्या आएगा, लेट्स सी दिस. तो मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये हमें जरा जगह लगने वाली है. सो इफ आई सी दिस, सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैं छोटा सा सेक्शन ही लूंगा क्योंकि एक और डायग्राम इंपॉर्टेंटली हमें ड्रॉ करना है. नाउ वी विल गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सो सबसे बाहरी लेयर है, तो ये जो बाहर वाला लेयर है ये अगेन कोलेजन से बना हुआ रहता है एंड इट गिव्स द शेप, स्ट्रेंथ टू द स्टमक. सो दिस लेयर इज नोन एज सेरोसा. ठीक है, which is white, made up of collagen, tough, little bit elastic layer, so that is known as serosa. Next one जो है वो आता है, I'll now show this with some colors. ठीक है, so 3 लगने वाले. Now the next layer actually is submuscularis. ये पूरा मसल लेयर है. तो मसल लेयर में स्टमक के क्रॉस सेक्शन में you will find 3 muscles. ठीक है, तो one which I am showing it by yellow, which is the longitudinal. और ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, बाहर से अंदर की तरफ ये ऑर्डर है. सो सबसे बाहर मिलेगा तुम्हें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो मैंने येलो से बताया है. देन तुम्हें मिलेगा
ये ऑरेंज कलर का मसल जो दिख रहा है विच इज नोन एज दी सर्कुलर मसल। तो ये पूरे इसके मसल फाइबर सर्कल साइक्लिक फॉर्मेट में है, मतलब स्टमक में लाइक दिस, सो दे आर लाइक दिस साइक्लिक इन नेचर। एंड जो नेक्स्ट है वो है ऑब्लिक मसल्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, पूरे जीआईटी में तुम्हें लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर जरूर मिलते हैं। स्टमक के क्रॉस सेक्शन में एक एक्स्ट्रा मसल है, ठीक है, ये वाला तो लॉन्जिट्यूडनल, ये वाला हम इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल। कौन सा? येलो वाला। जो ये थोड़ा ऑरेंजिश है वो सर्कुलर, एंड ये जो है हम इसे कहते हैं ऑब्लिक मसल्स। तो ये 3 मसल है, मतलब ये मतलब स्टमक लॉन्जिट्यूडनली भी कंप्रेस होता है, साइक्लिकली भी मतलब सर्कुलर है तो दबेगा भी, ऑब्लिकली भी वो मतलब एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। सो इसका जो ये पार्ट है हम उसे कहते हैं सब मस्क्यूलरिस। तो द सब मस्क्यूलरिस पार्ट, अब यही इंटेस्टाइन में होंगे तो 2 ही होते हैं, ऑब्लिक इज एब्सेंट इन इंटेस्टाइन्स, ठीक है। देन दिस इज द सब म्यूकोसा लेयर, एंड ये जो तुम देख रहे हो ये वो रूजेस है, फोल्ड्स है, बट उसमें के कुछ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो दीज आर दी ग्लैंड। तो एवरी डिप्रेशन दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। हर एक डिप्रेशन मतलब यहाँ पे मैंने कितने ग्लैंड्स दिखा है, 1, 2 और 3, ठीक है। देन अगर तुम देखोगे ये जो लेयर है हम इसे सब, यहां तक अभी अपन रफली पकड़ेंगे तो ये जो है ये है सब म्यूकोसा। नाउ दिस लेयर इज रिच विथ ऑल द ब्लड सप्लाई। सो देखो यहां से आर्टरीज जा रही है, यही आर्टरीज यहां पे जाती है, यही आर्टरीज इस रूजेस फोल्ड्स में जाती है लाइक दिस, एंड फिर यही आर्टरी वहां जाने के बाद वेन्स बन के आ जाएगी। सो ठीक है, यही फिर वेन्स बन के आ जाएगी यहाँ पे, और ये फिर मेन वेन को जुड़ती जाएगी। सो आर्टरी वेन्स लाइक दिस, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। प्लस नर्व सप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। तो मसल्स को जो नर्व सप्लाई है, स्टमक में भी दर्द का एहसास तो होता ही है, तो यहाँ से उसके नर्व फाइबर्स हर एक इन फोल्ड्स में है, ठीक है। सबको समझा? सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इफ वी सी इसको, इसके अंदर भी इट इज कवर्ड विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियल, मतलब यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम से वो इंटरनली लाइंड है, और हम यही डिटेल में अभी देखने वाले हैं। सो ये जो अंदर का लेयर है हम इसे क्या बोलते हैं? दिस इज दी म्यूकोसा लेयर। अंदर वाला म्यूकोसा, बाहर वाला सेरोसा, बीच में सब म्यूकोसा और उसके नीचे सब मस्कुलरिस। सो दिस इज हाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टमक लुक्स लाइक। अब हम इसका एक ग्लैंड यहाँ पे हम लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं। नाउ एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेल्स होते हैं? तो अगर मैंने जैसे बताया था कि ये कॉलमनर सेल्स होते हैं, बेसिकली कॉलमनर मतलब थोड़े लंबे से होंगे, कभी कभी मतलब जब वो फंक्शनल नहीं होते हैं तब वो क्यूबॉइडल भी दिखते हैं, बट फंक्शनल होते वक्त वो आ जाएंगे इनटू कॉलम शेप। तो अब इसमें कौन कौन से सेल्स? तो सबसे पहला आता है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स ऑब्वियसली अभी जो व्हाइट वाले दिखा रहा हूं यही म्यूकस सेल्स है। जनरली ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के नेक या ओपनिंग के जगह पे ही मिलते हैं। म्यूकस सेल्स का काम क्या है? इज टू सिक्रीट म्यूकस। अब उसका फंक्शन तो बताने की जरूरत नहीं, इसका पर सबसे मेन काम क्या है? ये स्टमक को अंदर से ना म्यूकस से कोट कर देता है, ताकि जब एसिड रिलीज हो तो स्टमक के सेल्स को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। स्टमक के सेल्स को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, तो एसिड स्टमक पे ही ना काम कर जाए, इसलिए ये क्या करेंगे? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर इंटरनली बना देते हैं, so that it prevents the action of acid on the stomach cells. इसके अलावा नेक्स्ट जो सेल्स है जो मैं ब्लू से दिखाने वाला हूं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, so these blue cells are known as
नोन एज ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, या हम इन्हें बोलते हैं parietal cells, हम इन्हें क्या बोलते हैं, parietal cells, and these are the one who will release HCl. ये कौन है जो रिलीज करेंगे HCl, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर करके एक फैक्टर है, वो भी बताता हूं उसका काम क्या है। तो HCl रिलीज करने का काम ऑक्जेंटिक सेल्स, parietal सेल्स का है। तो जो ब्लू कलर के तुम्हें दिख रहे हैं ये उनका काम है। ये पचाने के लिए जो HCl रिलीज होता है वो, और इंट्रिंसिक फैक्टर। ना इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, विटामिन B12। सो अगर स्टमक में कोई गड़बड़ है, मतलब स्टमक के ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। विटामिन B12 लगता है फॉर ब्लड फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन, तो इससे खून बनने में भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें कुछ सिलेक्टेड ऐसे रेड सेल्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, जो तुम यहां देख रहे हो, बहुत कम होते हैं बट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ECL सेल्स। ECL सेल्स मतलब इन्हें हम कहते हैं एंटेरो क्रोमैफिन लाइक सेल, क्रोमैफिन लाइक सेल्स। तो इनका फंक्शन ये है, दे विल रिलीज हिस्टामाइन। Histamine is responsible for what you can say, acidity and all that stuff. So actually it will stimulate the gastric gland to release HCl. और अगर ये कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट हो गए तो ज्यादा ही एसिड बनेगा, ज्यादा एसिड बनेगा तो एसिडिटी कॉज कर सकता है। सो इट रिलीजेस हिस्टामाइन, ये उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वन जो मेन सेल्स है अपने लिए वो है ये येलो वाले सेल्स, ठीक है, वो है ये येलो वाले सेल्स, जिन्हें हम लोग चीफ सेल्स कहते हैं। येलो वाले जो सेल्स है हम इन्हें क्या कहते हैं, चीफ सेल्स, बिकॉज ये सबसे मेन काम कर रहे हैं टू रिलीज द एंजाइम्स। और स्टमक में एक ही एंजाइम बनता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। बच्चों में एक और बन जाता है, पहले 1 या 2 साल तक बच्चों में स्टमक से 2 एंजाइम रिलीज होते हैं। एक प्रोरेनिन जो दूध पचाने के काम में आता है नॉर्मली, फिर उसके बाद माँ का दूध हम नहीं पीते ऑब्वियसली, उसके बाद 1-2 साल के बच्चे का तो वो प्रोरेनिन रिलीज होना बंद हो जाता है अडल्ट्स में, चिल्ड्रन में एंड अडल्ट्स में। तो एक ही एंजाइम रहता है, दैट इज पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मिलेगा। और एक जो लास्ट सेल्स कुछ रह गए हैं, जो ये कुछ थोड़े से पर्पल से सेल्स दिखा रहा हूं, दे आर नोन एज G सेल्स। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन। मतलब जैसे ही हम लोग खाना देखते हैं, सूंघते हैं या सुनते हैं, मम्मी ने आवाज लगाई जेवायला या, लगेच पोटात कावळे ओढायला लागतात, क्यों? सिंपल है, तो ब्रेन ने जब ये रिस्पॉन्स, जब ये स्टिमुलस सुना, देखा, सूंघा, जो भी है, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द स्टमक एंड इट सेंड्स अ सिग्नल टू दिस G सेल्स, जो ये हार्मोन रिलीज करता है, और ये इन सभी सेल्स को चालू कर देगा। मतलब इट विल इंक्रीज द म्यूकस सिक्रीशन, इट विल रिलीज द HCl, इट विल रिलीज द पेप्सिनोजेन। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है, HCl प्लस ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस ये पेप्सिनोजेन प्लस म्यूकस, इसका जो लिक्विड, मतलब ये लिक्विड पोर्शन बनेगा, हम इन्हें गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इसका फंक्शन तो मैंने बताया, HCl का काम पचाने के काम में आएगा, फूड को सॉफ्ट कर देगा ताकि डाइजेशन में आसान हो, प्लस पैथोजेंस अगर कोई होंगे वो मर जाएंगे एसिडिक पीएच के कारण। पेप्सिनोजेन का काम सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन, वो भी पार्शियली, वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। मैंने बताया ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, एंड रिलीज ऑफ हिस्टामाइन भी वही करने वाला है। मतलब ये एक ओवर, मतलब ये तो नॉर्मली है, अगर और रिलीज करवाना है तो ये हिस्टामाइन रिलीज करके और HCl का प्रोडक्शन, ये सिर्फ HCl का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये स्टमक का क्रॉस सेक्शन और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस तरीके से काम करते हैं। तो होप सो सबको समझा है, तो ये याद रखेंगे। एंट्रेंसेस में बहुत इस पे सवाल आते हैं, बट अपने स्टेट बोर्ड बुक में ये अनफॉर्चुनेटली पार्ट इतना डिटेल में नहीं दिया है, NCERT बुक्स में है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू दिस। सो होप सो गाइस, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टमक तुम्हें समझा होगा। ये रूजेस का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, उसके अंदर का भी और सिंप्लीफाइड वर्जन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये 5 टाइप के सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स,
parietal cells, chief cells, G cells and ECL cells या enterochromaffin like cells जो histamine रिलीज करते हैं। ये वाले चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन, जी सेल्स गैस्ट्रिन, parietal cells HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस सेल्स तो म्यूकस ही रिलीज करेंगे। तो होप सो गाइस सबको स्टमक की एनाटॉमी समझी है, स्टमक काम कैसे करता है, इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, वो हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो अपना होगा वो होगा इंटेस्टाइन्स। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गाइस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू लेटर।